नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ गुंजन। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। आज बात देश के गुनहगारों पर शिकंजे की। भारत सरकार की कोशिशों का नतीजा अब दिखाई देने लगा है। पहले मुंबई के 26/11 के हमले का गुनहगार तहव्वुर राणा को अमेरिका से भारत लाया गया। अब भारत सरकार की अपील पर बेल्जियम में 14,000 करोड़ के पीएनबी घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी को गिरफ्तार किया गया और भारतीय एजेंसियां उसके प्रत्यर्पण के लिए कोशिशों में जुट गई हैं। तीसरी तस्वीर नीरव मोदी की है, जो मेहुल चोकसी के साथ पीएनबी के घोटाले में साझीदार रहने का आरोप है। नीरव की भी गिरफ्तारी हो चुकी है ब्रिटेन में और उसके लिए भारतीय एजेंसियों ने कोशिशें तेज कर दी हैं। अब इंतजार है ब्रिटेन की अदालत से हरी झंडी मिलने का, लेकिन बेल्जियम में मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी को भारत के लिए बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। आतंकवादी तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण के बाद भारत को जल्द ही एक और सफलता मिल सकती है। बेल्जियम में पकड़ा गया पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी मामले का आरोपी मेहुल चोकसी। चोकसी की गिरफ्तारी सीबीआई के अनुरोध पर हुई है। बेल्जियम पुलिस ने हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी को धर दबोचा है। मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि चोकसी बेल्जियम से स्विट्जरलैंड जाने के फिराक में था, मगर उससे पहले ही उसे पकड़ लिया गया। फर्जी दस्तावेजों और झूठे शपथ पत्र के माध्यम से चोकसी ने बेल्जियम में रहने के लिए रेजिडेंसी कार्ड भी हासिल कर लिया था। मेहुल की पत्नी प्रीति चोकसी ने पहले ही बेल्जियम की नागरिकता हासिल कर ली है। दरअसल भारतीय जांच एजेंसियों ने बेल्जियम के अधिकारियों को एक आधिकारिक चिट्ठी भेजी थी, जिसमें चोकसी की गिरफ्तारी की मांग की गई थी, क्योंकि उसे बेल्जियम में देखा गया था। इसके बाद बेल्जियम पुलिस ने 23 मई 2018 और 15 जून 2021 को मुंबई कोर्ट से जारी वारंट के आधार पर चोकसी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल उसे जेल में रखा गया है। मेहुल चोकसी पर पंजाब नेशनल बैंक के करीब 14,000 करोड़ रुपए के लोन घोटाले में शामिल होने का आरोप है। 65 साल का मेहुल चोकसी एंटीगुआ और बारबुडा की नागरिकता हासिल कर चुका है। वो गीतांजलि समूह का मालिक भी है। गीतांजलि ग्रुप भारत में करीब 4,000 स्टोर वाली आभूषण फर्म है। चोकसी और उसके भतीजे नीरव मोदी पर पंजाब नेशनल बैंक में हजारों करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है। इस मामले में भारतीय जांच एजेंसियों को चोकसी की तलाश है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि भारत अब बेल्जियम से चोकसी के प्रत्यर्पण की मांग करेगा। चोकसी के साथ साथ नीरव मोदी भी भारत में बैंक घोटाले में सह आरोपी है। वो इस समय लंदन से प्रत्यर्पण का इंतजार कर रहा है। दोनों जनवरी 2018 में भारत से विदेश भाग गए थे। इसके कुछ दिन बाद पंजाब नेशनल बैंक में बड़े घोटाले का पता चला था। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बेल्जियम में गिरफ्तारी के बाद मेहुल चोकसी ने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए जमानत मांगी है। चोकसी के वकील का कहना है कि चोकसी इलाज के लिए एंटीगुआ और बारबुडा से बेल्जियम आया था और अपनी पत्नी प्रीति चोकसी के साथ एंटवर्प में रह रहा था, जहां से उसे गिरफ्तार किया गया है। खबर है कि उसने बेल्जियम में रहने का अधिकार हासिल कर लिया था। वो बेल्जियम में हैं और उनको अरेस्ट कर लिया गया है और अब उनका लिए अपील फाइल करना होगा और इस अपील के प्रोसेस में ही रिक्वेस्ट की जाएगी कि उनको प्रिजन में ना रखा जाए और जो है क्या कहते हैं उनको अपनी एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट को इंडिया की जो है उसको कंटेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी दी जाए विदाउट कीपिंग हिम इन कस्टडी। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत की एजेंसी सीबीआई और ईडी बेल्जियम की अदालत में चोकसी की जमानत रोकने और उसके प्रत्यर्पण की तैयारी में जुट गई हैं। एजेंसियों की कोशिश है कि चोकसी को भारत वापस लाकर उस पर मुकदमा चलाया जाए। हालांकि चोकसी को भारत लाना नागरिकता, स्वास्थ्य और कानूनी प्रक्रिया के चलते आसान नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आइए एक्सपर्ट से जानते हैं कि मेहुल चोकसी को गिरफ्तारी भारत के लिए कितनी महत्वपूर्ण सफलता है। देखिए, इसका एक्सट्रेडिशन अभी जल्दी शायद नहीं होगा। भारत बहुत तेज़ी से चल रहा है, कागज़ सबमिट कर रहे हैं, हमारे ऑफिशियल्स उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, फॉलोअप कर रहे हैं। ये विक्ट्री है हमारी डिप्लोमेटिक, ये विक्ट्री है हमारी लीगल टीम्स की और बेल्जियम अथॉरिटी से कोऑपरेशन लेने की। परंतु हर चीज़ में एक ड्यू प्रोसेस होता है और बेल्जियन प्रोसेस चलेगा। तो मेहुल चोकसी पूरी प्रयास करेगा कि उसको फाइट करे। उसमें वो अपनी हेल्थ का मामला बताएगा, उसको ब्लड कैंसर है शायद एडवांस स्टेज में, वो रीज़न बताएगा कि ट्रैवल नहीं कर सकता या भारत में वैसी केयर नहीं मिलेगी उसे। वो एक और केस बना सकता है कि इंडिया के एजेंट्स मुझे पहले किडनैप करना चाहते थे एंटीगुआ में, ये वो कहानी जो बनाई है उसने। तो इन सब चीज़ों को वो यूज़ करेगा टू अवॉइड बीइंग सेंट टू इंडिया। बट फिलहाल तो वो
बेल्जियम में है, बेल के लिए उसने अप्लाई करा है, बेल मिलेगी कि नहीं मिलेगी कह नहीं सकते, बट क्योंकि ये मामला इतना हाई प्रोफाइल है, आई थिंक बेल्जियन अथॉरिटीज़ भी इस पर जल्दी मूव करेंगी। मेहुल चौकसी के वकील विजय अग्रवाल का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। किसी भी कंट्री का, चाहे इंडिया का हो या कहीं पे भी हो, आप एक कंट्री दूसरी कंट्री को अगर रिक्वेस्ट करती है तो एज ए प्रोसेस सबसे पहले उसको अरेस्ट किया जाता है और फिर उसकी बेल दी जाती है और फिर उसकी एक्स्ट्रेडिशन को कंटेस्ट किया जाता है। और जबकि इंडिया के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया क्योंकि अभी भी संजीव भंडारी का केस इन्होंने लूज़ किया है, तो जो है क्या कहते हैं वहाँ पे होल्ड हो गया है अबाउट द इंडियन प्रिजन कंडीशंस। तो मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से एक्स्ट्रेडिशन हो सकती है। वहाँ पे बेल नहीं, वहाँ पे अपील फाइल होती है बेल्जियम में और उस अपील के प्रोसेस में रिक्वेस्ट की जाती है कि इनको जो है एक्स्ट्रेडिशन को कंटेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी दी जाए और वो फ्लाइट रिस्क नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 जो है उनकी वहाँ पे देखा जाता है कि कम्युनिटी टाइज हैं कि नहीं बेल्जियम में, और वो शुरू से ही बेल्जियम से हैं। और जो है ये देखा जाता है कि उनकी मेडिकल कंडीशन क्या है, एज क्या है। और जब से उनको उठाया गया था एंटीगा से और डोमिनिका ज़बरदस्ती ले जाया जा रहा था, तो ड्यूरिंग दैट पीरियड जो उनका टॉर्चर हुआ था उसके बाद से उनको काफ़ी सारी साइकोलॉजिकल इश्यूज भी हैं। इट इज़ वेरी वीक एंड ऑफ कोर्स ही इज अंडरगोइंग कैंसर ट्रीटमेंट, और वो जो कि एंटीगा में नहीं हो सकता था, इसीलिए उनको बेल्जियम जाना पड़ा था। चलिए अब आपको मेहुल चौकसी केस की पूरी टाइमलाइन को दिखाते हैं। 2017 में मेहुल चौकसी ने एंटीगुआ और बारबुडा की नागरिकता हासिल की। पीएनबी घोटाला सामने आने के पहले जनवरी 2018 में मेहुल चौकसी और नीरव मोदी भारत से फरार हुए। 30 जनवरी को पीएनबी ने दोनों के खिलाफ केस दर्ज कराया। केस सीबीआई के पास पहुंचा। चौकसी पर लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के दुरुपयोग का आरोप लगा। पीएनबी जांच पूरी करके बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पहुंची। 11,380 करोड़ के अनाधिकृत लेन देन का खुलासा हुआ। ईडी ने केस दर्ज किया और पासपोर्ट भी रद्द कर दिया गया। ईडी ने मेहुल चौकसी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। और अब अगला नंबर किसका है, आइए वो भी आपको बताते हैं। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को अमेरिका से भारत लाया जा चुका है। उधर बेल्जियम में छिपकर रह रहे पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के आरोपी मेहुल चौकसी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने चौकसी की गिरफ्तारी को लेकर दबाव बनाया था। अब चौकसी को जल्द भारत लाया जा सकता है क्योंकि भारत और बेल्जियम के बीच प्रत्यर्पण संधि है। लेकिन ऐसे और भी कई नाम हैं जो देश के गुनहगार हैं और विदेशों में छिपे बैठे हैं। इनमें जो सबसे पहला नाम है विजय माल्या का है, जिस पर धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के लिए उन्हें भगोड़ा घोषित किया जा चुका है। विजय माल्या से भारत के 17 बैंक 9,000 करोड़ रुपए का लोन वसूलने की कोशिश में है। माल्या को 13 जून 2016 को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम कोर्ट ने ईडी के अनुरोध पर वांटेड घोषित किया। भारत के भगोड़े विजय माल्या फिलहाल ब्रिटेन में रह रहे हैं और भारत सरकार उसे वापस देश लाने की कोशिश में है। दूसरे नंबर पर ललित मोदी है, जिस पर 125 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगा हुआ है। ये घोटाला 2008 के टीवी राइट्स डील से जुड़ा है। जब 2010 में ललित मोदी से इस मामले में पूछताछ की गई तो आयकर और ईडी की सिर्फ एक पूछताछ के बाद ललित मोदी भाग गया था। 2012 में ललित मोदी पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की गई थी। भगोड़ों की लिस्ट में एक नाम नीरव मोदी का भी है, जो मेहुल चौकसी का भतीजा है। सीबीआई ने नीरव के खिलाफ 2018 में रेड नोटिस जारी किया था, जिसके बाद ब्रिटेन से नीरव मोदी के प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया। मार्च 2019 में भारत के प्रत्यर्पण वारंट के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि यूके सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नीरव अभी तक भारत नहीं लाया जा सका है। अगस्त 2018 से इंटरपोल और भारतीय सरकार ने नीरव को वांटेड घोषित किया। नीरव पर पंजाब नेशनल बैंक से करीब 2 अरब डॉलर की धोखाधड़ी का आरोप लगा है। मोदी सरकार ने देश के गुनहगारों पर शिकंजा कसने के लिए कमर कस ली है। मेहुल चौकसी से पहले देश के सबसे बड़े गुनहगार तहव्वुर राणा को भी गिरफ्तार करके भारत वापस लाया जा चुका है। 10 अप्रैल को तहव्वुर को स्पेशल विमान से अमेरिका से भारत लाया गया। इसके बाद उसे 18 दिन की एनआईए कस्टडी में भेजा गया। कस्टडी के दौरान एनआईए रोजाना राणा से पूछताछ की एक डायरी तैयार कर रही है। अब तक की पूछताछ में राणा ने कुछ ही सवालों के जवाब दिए। ज्यादातर सवालों के जवाब में उसने याद नहीं या फिर कुछ भी नहीं कहा।
ऐसे में एनआईए के सामने चुनौती यह है कि हिरासत के दिनों में उससे साजिश के सारे राज उगलवा ले, लिहाजा अब कोर्ट में वॉइस सैंपल कराने के लिए अर्जी तैयार देने की भी तैयारी की गई है। चलिए अब आपको बता दें कि मुंबई हमले का ये सरगना अब 16 साल बाद भारतीय एजेंसियों के हाथ आया है। लिहाजा सबसे बड़े हमले के पीछे एक एक राज को जानने के लिए एनआईए की टीम रोजाना इस आतंकी से सवाल कर रही है। 3 दिन की पूछताछ के बाद अब जांच एजेंसियां भारत में स्लीपर सेल के बारे में जानकारी, डेविड हेडली के संपर्क और पाकिस्तान में हैंडलर की पहचान, फंडिंग के स्रोत, भारत में कारोबारी पार्टनर्स के नाम को लेकर सवाल कर सकती है। इसके अलावा हेडली की भारत में मदद करने वालों और पैसे देने वालों के बारे में भी पता लगाया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक जल्द राणा का सामना एक महत्वपूर्ण गवाह से करवाया जा सकता है। एजेंसी ने इस गवाह का नाम बी रखा है और इससे जुड़ी जानकारी भी गुप्त रखी गई है। एनआईए के सूत्रों की माने तो बी वही शख्स है जिसने 2006 में मुंबई में डेविड हेडली का स्वागत किया था और उसके ठहरने के अलावा जरूरी इंतजाम किए थे। एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक ये गवाह बी राणा के बेहद करीब रहा है और उसके पास कई अहम जानकारियां हो सकती हैं। एनआईए अपनी तफ्तीश में लगातार आगे बढ़ रही है। एनआईए अब आने वाले दिनों में ये जानना चाहती है कि तहूर राणा के संबंध डेविड कोलमैन हेडली से थे। 2006 में जब सबसे पहले वो मुंबई आया था तो किसने उसको मुंबई में रिसीव किया था। दरअसल वो अब गवाह बना हुआ है और इस गवाह का आमना सामना सीधे तहूर राणा से कराया जाएगा। एनआईए ने उसका कोड नेम बी रखा हुआ है। आने वाले दिनों में तहूर राणा और इस कोड नेम बी नाम के शख्स की आमना सामना जो है वो तहूर राणा से कराया जा सकता है, जिससे जानकारी मिलेगी कि 2006 में जब यहां पर वो आया था तो उससे पहले ही क्या 2008 की पूरी प्लानिंग कर ली गई थी और तहूर राणा को किस तरीके से उसने मदद किया था। एनआईए ये भी जानना चाहती है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और आर्मी कैसे इन लोगों से लगातार संपर्क में थी और कैसे इस व्यक्ति से जो यहाँ पर स्लीपर सेल के तौर पर मौजूद था उसकी मदद जो है यहाँ पर फंडिंग के जरिए किया गया था। इन तमाम चीजों की छानबीन जो है एनआईए इस वक्त कर रही है। वहीं दूसरी महत्वपूर्ण ये जानकारी पता चली है एनआईए सूत्रों के हवाले से कि जो तहूर राणा है वो जो डिफेंस की यानी कि पाकिस्तानी आर्मी की जो वर्दी है उसको बहुत पसंद करता था। जब वो उसने सेना छोड़ दिया उसके बावजूद भी जब आतंकी कैंपों में जाता था तो वहां पर पाकिस्तानी सेना की वर्दी पहन करके जाता था। इस तरीके से वो लगातार ऐसे काम कर रहा था भारत के विरोध में और जब 26/11 हमला हुआ तो उस दौरान वो लगातार इस तरीके से जो आतंकी संगठन के आका हैं उनके संपर्क में था और उनको जानकारियां भी दे रहा था। दिल्ली से कैमरामैन रोहित के साथ जितेंद्र सिंह। मुंबई हमले की 405 पन्नों की चार्जशीट में राणा का नाम आरोपी के तौर पर दर्ज है। इसके मुताबिक राणा आईएसआई और लश्कर-ए-तैयबा का मेंबर है, लेकिन अभी भी कई ऐसे राज हैं जिनका खुलासा तहव्वुर कर सकता है। दरअसल तहव्वुर राणा पाकिस्तानी कनाडाई नागरिक था और सबसे खास बात यह है कि उसने पाकिस्तानी फौज में भी काम किया था। अब तहव्वुर मुंबई हमले के पीछे पाक सेना, आईएसआई और आतंकियों के नेक्सस का खुलासा कर सकता है। छब्बीस नवंबर 2008। ये वो तारीख है जब मुंबई एक के बाद एक अलग अलग जगहों पर हमलों से दहल उठी। आतंकियों की अंधाधुंध गोलीबारी से लोगों ने अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद 160 से ज्यादा लोग देश के सबसे बड़े आतंकी वारदात का शिकार हो गए। जिन लोगों ने इस खौफनाक हमलों को अपनी आंखों से देखा वो आज भी उस हमले को याद करके सिहर उठते हैं। तहव्वुर के भारत आने से उन्हें इंसाफ की उम्मीद जगी है। देविका मुंबई हमले की चश्मदीद होने के साथ साथ पीड़ित भी है।
देविका चाहती हैं कि मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर को कड़ी सजा मिले और उन लोगों का पर्दाफाश हो सके जिनके तार इस हमले से जुड़े हैं। बहुत खुश हुई है। इंडिया की सबसे बड़ी जीत हो रही है आतंकवाद के खिलाफ के लिए, तो मैं इस बात से बहुत खुशी हो रही है मुझे। मैं पहले तो इंडियन गवर्नमेंट की और यूएस गवर्नमेंट की मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ उन्हें कि इस बात को उन्होंने, यूएस वाले ने भी हमें काफ़ी सपोर्ट किया है हमारी इंडियन गवर्नमेंट को, तो इस बात से मुझे काफ़ी खुशी हो रही है। मेरी एक ही मांग है कि तहूर राना को लाने के बाद उससे जल्द से जल्द एक इन्फॉर्मेशन निकाले आतंकवाद के खिलाफ, जो पाकिस्तान में आज भी छुप कर बैठे हैं उन लोगों के बारे में पता चले। हमले के चश्मदीद अभी भी उस हमले को याद करके कांप जाते हैं। हर किसी की बस एक ही मांग है, तहव्वुर के साथ साथ मुंबई हमले के सभी गुनहगारों को जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा मिले। 26/11 के दिन मैं अपने दोस्तों के साथ ताज में खाना खाने गए थे, तो हम होटल से बाहर निकले, थोड़ी दूर गए, उसके बाद में कुछ फायरिंग चालू हुई थी, तो हमको समझ में नहीं आया था क्या होने वाला है। लेकिन थोड़ा बाद में वहाँ हमको मालूम हुआ कि वहाँ पे बहुत बड़ा कांड हो चुका है। लेकिन जो 26/11 की जो घटना हुई थी वो इतनी दर्दनाक घटना थी, वो मुंबई के लिए दर्दनाक घटना नहीं थी, विश्व के लिए एक दर्दनाक घटना थी, और ऐसे घटना करने वाले को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। भारतीय एजेंसियों की मुंबई हमले के हर गुनहगार तक पहुंचने की कोशिश जारी है। मुंबई हमले में अजमल कसाब के बाद तहव्वुर राणा वो दूसरा बड़ा गुनहगार है जिसे जिंदा पकड़ा गया है। लेकिन तहव्वुर अकेला नहीं है। अभी भी मुंबई हमले के कई गुनहगार आजाद घूम रहे हैं और पाकिस्तान ने उनको पनाह दिया हुआ है। उन सब का हिसाब होना बाकी है। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम हाफिज सईद है, जो 26/11 हमले का सूत्रधार है। दूसरा लश्कर कमांडर जकीउर रहमान लखवी, जिसने उन 10 आतंकियों को ट्रेनिंग दी जिन्होंने मुंबई में हमले किए। और तीसरे नंबर पर है साजिद मीर, जिसने कंट्रोल रूम से आतंकियों को निर्देश दिए। और चौथे नंबर पर है ISI का अफसर मेजर इकबाल, जो कंट्रोल रूम में उस दिन साजिद मीर के साथ था और आतंकियों को खून खराबे के लिए गाइड कर रहा था। वहीं 5वें नंबर पर नाम समीर अली का है। वो भी ISI अफसर है, जो लश्कर के साथ तालमेल बिठा रहा था। तहव्वुर राणा गिरफ्त में आ चुका है। अब NIA उससे इन आतंकियों के बारे में भी पूछताछ करेगी और उस आतंकी के खिलाफ सबूत इकट्ठा करेगी जो अभी खुली हवा में सांस ले रहे हैं। तहव्वुर राणा का भारत में होने का मतलब पाकिस्तान के हर झूठ का पर्दाफाश होना तय माना जा रहा है, क्योंकि तहव्वुर राणा ही वो शख्स है जिसने आतंकी डेविड हेडली और अन्य साजिशकर्ताओं को भारत में आतंकवादी हमलों को अंजाम देने में वित्तीय और अन्य मदद की। तहव्वुर राणा ने डेविड हेडली और अब्दुल रहमान हाशिम सैयद और इलियास कश्मीरी के साथ मिलकर भारत में भविष्य के हमलों की योजना बनाई और तैयारी की। तहव्वुर राणा ने शिकागो में भारतीय वाणिज्य दूतावास में गलत जानकारी देकर डेविड हेडली के लिए वीजा हासिल किया। NIA की जांच में इस बात का खुलासा हुआ था। डेविड हेडली जब मुंबई पहुंचा था तो तहव्वुर राणा के ही एक करीबी ने उसका स्वागत किया था। NIA का ये कहना है कि 26/11 के आतंकी हमलों से पहले तहव्वुर राणा और डेविड हेडली, जो इस पूरे हमलों का मास्टरमाइंड था, उनके बीच में काफ़ी मीटिंग्स हुई। उन्होंने 200 से ज़्यादा बार डेविड हेडली से फ़ोन पे बात करी जब डेविड हेडली भारत में थे। और कहानी कुछ इस तरीके से है कि शिकागो में तहव्वुर राणा एक इमिग्रेशन सेंटर चला रहे थे। तो प्लान ये बनाया गया था शिकागो में LET जो पाकिस्तान में बैठा था, डेविड हेडली और तहव्वुर राणा के बीच में, कि मुंबई में तहव्वुर राणा के इमिग्रेशन सेंटर की एक ब्रांच खोली जाएगी जिसका मैनेजर बनाया जाएगा डेविड हेडली को। ऐसे में तहव्वुर को अमेरिका से भारत लाना बड़ी कामयाबी है, क्योंकि कसाब तो बस एक मोहरा था, लेकिन तहव्वुर उस हमले का मास्टरमाइंड है, जिसके तार न सिर्फ पाकिस्तानी सेना से जुड़े रहे बल्कि आतंकी संगठन लश्कर की अहम कड़ी भी रहा। और जब भारत के हाथों इस हमले का मास्टरमाइंड लग गया है तो जल्द ही बड़े बड़े खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। मुंबई से मुस्तफा शेख और दिव्येश सिंह के साथ दिल्ली से नलिनी शर्मा, गुड न्यूज टुडे। चलिए इसी के साथ ही इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।